बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। सर, दौर ऐसा है, बड़े बड़ों के सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए। आप किस किस की मिसाल लेंगे? जी हाँ, नहीं तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने वालों को भी बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे करना है। तो बिलावल साहब का क्यों नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट होता? जी हाँ, वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। आज बाकायदा तौर पर वजाहत आ गई है जी, और सारा मलबा उन्होंने मौजूदा हालात का नून लीग पर डाल दिया बिलावल साहब ने खुद से। और मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब का भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ कुछ दिन पहले, जब बेटे से बिल्कुल मुखालिफ लाइन उन्होंने ली, हालांकि सब अंडरस्टैंडिंग के साथ, उन्होंने कहा हो क्या हो गया, मैसेज आ गए, कॉलें आ गई जनाब, सब चीज़ें, मैंने लिस्टें सिस्टम तक की बात कर दी, 70-75 अफराद हैं जनाब। और जिस तरीके से सब पता चल गया कि केसेस का आगाज़ हुआ चाहता है, इन तमाम चीज़ों का आगाज़ हुआ चाहता है, जब लेवल प्लेइंग फील्ड का शोर शुरू हो गया ना, समझ रहे ना सारी बातें। जी हाँ, तो अब जाहिर बात है, और अब टेल्ट तो मारना था बेटे ने भी, और उनको पता है। और कल मेरी कुछ रहनुमाओं से भी पीपल्स पार्टी की बात हुई, उनसे क्या बात हुई वो मैं आपको बता दूं। ज़रा पहले बिलावल साहब से ले जाना। तो बिलावल साहब ये कह रहे थे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, वो हमें नहीं दिया जा रहा, सिर्फ नून लीग को दिया जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को नहीं दिया जा रहा। कल तक वो ये कह रहे थे, वो सिर्फ नून लीग को दिया जा रहा है। तो भाई लेवल प्लेइंग फील्ड कौन दे रहा है? बिलावल साहब लेवल प्लेइंग फील्ड किससे मांग रहे हैं? तो आज यही सवाल उनसे हो गया कि सर आप ये तो बता दें, आप ये लेवल प्लेइंग फील्ड किससे मांग रहे हैं? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से मांग रहे हैं तो बता दें, पाकिस्तान की अदलिया से मांग रहे हैं तो बता दें, पाकिस्तान के किसी इलेक्शन कमीशन से मांग रहे हैं तो बता दें। तो उन्होंने आज ना बिल्कुल यू टर्न लिया। जी हाँ, वो यू टर्न इमरान खान साहब को कहते थे, ये देखे, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, नून लीग से हम मांग रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। भाई नून लीग कोई ताकतवर है? नून लीग पाकिस्तान में इस वक्त फैसला साज है, नून लीग हुकूमत में इस वक्त। किससे आप ये बात कह के क्या साबित करना चाहते हैं? इख्तियार तो किसी और के पास है। तो बेसिकली आज सच बोलने की आपके अंदर ताकत और जरूरत नहीं रही, जिसकी बिना पर आप ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड। सर सच्ची बात है, इस्टेब्लिशमेंट से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड इसीलिए कहा जाता है। आप ये बता देना, ये मुस्लिम लीग नून से मांग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने आपको रैलियां निकालने से मना किया? मुस्लिम लीग नून ने आपको जलसे निकालने से मना किया? मुस्लिम लीग नून आपके जो टिकट होल्डर्स हैं उनको खरीद रही है? मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है? कोई हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है? सर ऐसी बात नहीं है। जो आपने करना था आपने सर उसकी बात करें। और हाँ, आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब देना, कहते हैं हम लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग से, कल तक ये था, आज ये कह रहे हैं हम लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ नून लीग से मांग रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से नहीं मांग रहे हैं। आज वो ये कह रहे हैं। और कोई शक नहीं, वो कह रहे हैं बिलावल साहब कि नून लीग हमारी मुश्किलात में इजाफा कर रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड बताऊं किसको कहते हैं? जो पंजाब में हुआ, टेक्निकली मैं सुतेला बेटा तो नहीं कह सकता, बरखुरदार है ना, जरदारी साहब खुद कहते हैं मेरा बेटा है। जी हाँ, मोहसिन नकवी साहब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा दिया हुआ पीपल्स पार्टी को। इससे बड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड क्या चाहिए पीपल्स पार्टी को? मुझे बता दे, केपीके में 4 महीने अपनी मर्जी की वजारतें चली हैं, सारे बुजरा 5 महीने बाद इलेक्शन कमीशन का, ओ तुमने अपने गोल अचीव कर लिए, चूस लिया जिसने जो चूसना था, जिसने जितना खून निकाला था निकाल लिया। चले जरा मैं एक सर्कुलर जारी करता हूं, जनाब गवर्नर साहब, केपीके का कोई भी वजीर ऐसा ना हो जिसकी किसी सियासी जमात से एफिलेशन नहीं हो, और अगर दिन 20 के 20 वजीर ही चेंज हो गए। कैसा ज़बरदस्त काम हो, 4-5 महीने तक नहीं हुआ। इसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कहते तो किसे कहते हैं? अच्छा बहरहाल, और अब बिलावल साहब को ये समझ आई कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ताना मैच खेलना, क्योंकि वक्त की ज़रूरत है, और वही कहेंगे। तो बहरहाल वो ये भी करते हैं कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, जिस तरह हमने अपने केसेस का मुकाबला किया इस तरह वो भी करें, तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा, मतलब बताना चाह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि नवाज शरीफ साहब भी उसी तरह केसेस भुगते हैं जिस तरह हम भुगत रहे हैं। तो ये चीज़ थी। और हाँ, मैं हैरान हूँ अपने वो वाले भाई जिनको अपने मुंह बोला बेटा बनाया हुआ, उनको भी कहते हैं, उनसे मुतलिक, बल्कि उनके ऊपर मैं कहता हूँ बिजली गिरा दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब में और वफाक में तरक्याती कामों पे ना, स्कीमों पर बड़ी तेज़ी से काम जारी है, ये बंद होने चाहिए। भाई यही तो क्रेडिट लेना था पीपल्स पार्टी ने, इसीलिए तो मोहसिन नकवी साहब को रखा था। हाँ, मोहसिन नकवी साहब आपके हैं या नहीं है, हो सकते हैं या नहीं हो सकते, रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो परवेज़ इलाही साहब के अंदर जाने से और मुसलसल अंदर रहने से, 14-14 बार अंदर रहने से अंदाज़ा नहीं हुआ। उनसे ज़्यादा वो किसके बच्चे हैं?
जी हाँ, मोहसिन नकवी साहब भी वही करेंगे जिन्होंने आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दी, लेकिन आप इस वक्त नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, गलत जगह पे दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, सिर्फ बताने के लिए पता है आपको दरवाज़ा कहाँ खटखटाना है। पहले यहाँ तो चीज़ें होगी। दूसरा, जेलों में सियासी कैदियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आवाज़ आई है जी। जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने किसी और केस में तहरीरी ऑब्जर्वेशन दी है, हुक्मनामा दिया कि मुल्क भर में जेलों में इंसानी हकूक़ की बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं इंसानी हकूक़ की। वफाक और सूबाई हुकूमतें प्रोबेशन के अहल तमाम अफराद की रिहाई यकीनी बनाएं, यानी वो अफराद जिनकी रिहाई मुमकिन है, जो एलिजिबल हैं, अहल हैं, जुडिशल हो चुके हैं, उनके सब चीज़ें हो गई और अब वो ज़मानत करवा सकते हैं, उनकी रिहाई मुमकिन बनाएं, यकीनी बनाएं। वफाक को और आज सूबों को आज ये उन्होंने हुक्म दिया है। मतलब जिन लोगों की रिहाई बनती है और मेरा ख्याल है उन्हें रिहा किया जाए, वो कह रहे हैं, मतलब पीटीआई के सारे लोग ही रिहा किए जाएँ। मुझे बता दें कौन इस वक्त जिस्मानी रिमांड पर है? सब जुडिशल पे हैं। ख़वातीन हो वो भी जुडिशल रिमांड पर हैं। अब जुडिशल रिमांड पर एक मुल्ज़िम अहल है कि उसकी ज़मानत हो सकती है, अगर वो सोसाइटी के लिए कोई ख़तरा नहीं है, अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो उसकी होने नहीं दिया जा रही। तो जुडिशल के बावजूद इनकी ज़मानतें नहीं हो रही। देखिए इस बात पर अमल होता है कि नहीं होता। और हाँ, मुझे इतना अंदाज़ा हो गया कि चलो सुप्रीम कोर्ट तक आवाज़ तो पहुँची जजों के बीमार होने की, आवाज़ तो पहुँची। ये कलीमुल्ला सलीमुल्ला सलीमुल्ला कलीमुल्ला कैसे हो रहा है, ये अच्छी बात है, दिस इज़ गुड साइन। तो देखें अतर मिन्नल्ला साहब के इस हुक्म पर अमल होता है या नहीं होता है। नहीं तो बाहर कम से कम एक चीज़ तो स्टैंड कर गई ना कि हाँ, ये बात करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा जाया जा सकता है। चंद दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी मरियम नवाज़ साहिबा की, 4 रोज़ पहले, और उसने कमेंट सेक्शन में कहा था कि आपको कैसे पता चल जाता है। मुझे ऐसे पता चल जाता है जिस तरह आज आपको कंफर्म कर रहा हूँ, 21 तारीख को वो जा रही है। मैंने कहा था वो लंदन जा रही है, और उस वक्त मैंने आपको कहा था कि वो लंदन इसलिए जा रही है कि उमर बंदयाल साहब ने जो फ़ैसला किया ना नैब तरमीम के हवाले से, उसमें बहुत सा जोड़ तोड़ बाकी है। एक तो केस में वो बरी है ना, एक केस उनका और है, और फिर ज़ाहिर बात है वालिद का भी मामला है, चचा का भी मामला है, और काफ़ी चीज़ें थी। लेकिन असल मामला था कुछ गारंटियों का, वो गारंटियाँ अभी तक नसीब नहीं हुई ना। तो इधर ज़ाहिर बात है कुछ उनसे भी गुफ्तगू हो रही है। तो नवाज शरीफ साहब के भी केसेस हैं, और इन तमाम बातों पर उनका लंदन जाना बहुत ज़रूरी था। तो ये तमाम चीज़ें लेनी है कि हाँ अब्बा कुछ नई गारंटियाँ, कोई नई बातें मिली हैं कि नहीं मिली हैं, बताएं। मैंने तैयारी करने के लिए सारी दुनिया को खड़ा कर दिया कि मेरे साथ मिलकर तैयार हूँ आपके इस्तकबाल के लिए। हाँ, कवर ये ज़रूर दिया गया है आपको और मुझे बताने के लिए कि बेटी का एडमिशन करवाना है, इसलिए उनका लंदन जाना ज़रूरी। भाई बेटी का एडमिशन, आपका बेटी का नाना नहीं बैठा हुआ उधर, बेटी के मामू नहीं बैठे हुए उधर, बेटी की खाला भी उधर है, और आपका बहनोई भी उधर है। ये सब कर सकते हैं, ये सब कर सकते थे, लेकिन ये भी कोई कवर है यार, बहाना भी नहीं मज़ेदार लगाना आता। तो बहरहाल बेसिकली कुछ गारंटियों वाला मामला है, वो फाइनल गारंटी है जिसके लिए मरियम बीबी का जाना उधर ज़रूरी है। ठीक है जी। काजी फ़ायज़ ईसा साहब, जी हाँ, आज उन्होंने 2 काम किए। एक तो व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के सारे मामलात कैसे चल रहे हैं, जिसमें जजीला असलम हैं, जजीला असलम में डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, एडिशनल रजिस्ट्रार हैं, उनका एक ग्रुप बनाए। इंतज़ामी मामला जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप के चलाएंगे। दूसरी तरफ कल 3 बजे ना अहम तरीन इजलास बुला लिया जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, और सुप्रीम कोर्ट बार के रहनुमा उसके अंदर दावत दी गई है, पाकिस्तान बार के रहनुमा को, दीगर कुछ बार के रहनुमाओं को दावत दी गई है कि मुकदमात को जो इतना बड़ा एक बैगेज बन चुका हुआ है उसको किस तरह करना है। तो ज़ाहिर बात है हर नौइयत के, हर बार से मुंसलिक वकला इसके अंदर शामिल होंगे, और बहुत सी चीज़ें सामने भी आ जाएंगी, बहुत सी चीज़ें बयान भी की जाएंगी। बताया जाएगा कि इस्लाम आपकी जो ज़ेली अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो इस वक्त क्या कर रही है हमारे साथ, उनके जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब क्या कर रहे हैं इस वक्त केसेस की समाअत के हवाले से, ज़मानतों के हवाले से, काज लिस्टों के मनसूख करने के हवाले से। सुबह काज लिस्ट होती है, दोपहर को बिल्कुल चेंज हो जाती है, उनकी तबीयत किस तरह ख़राब रहती है, और फिर उनकी अदालत में किस तरह ज़मानतें नहीं होने दी जा रही, ये सब क्या चीज़ें। तो इन तमाम का जिक्र किया जाएगा, छुट्टियों का, बीमारियों का, फ़ोन कॉलों का, ये सब बताया जाएंगे ना। और दीगर मातहत अदालतों का भी बताया जाएगा कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, और सैफर वाले मामले की अदालतों के अंदर क्या हो रहा है, एटीसी के अंदर क्या हो रहा है। ये सब चीज़ें सारी बातें बताएंगे। ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने मकसद ना काजी फ़ायज़ ईसा साहब किसी सोच के साथ आए हुए हैं। तो खैर है, ज़ाहिर बात कल वकला जब बाहर आएंगे तो वो ये भी बताएंगे काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने क्या सुना और उन्होंने क्या सुनाया, और उस पर उनका रिस्पॉन्ड किया है। 9 मई, जी हाँ, बुनियादी इंसानी हकूक़ से रिलेटेड मामला है। अरशद शरीफ, बुनियादी इंसानी हकूक़ से रिलेटेड मामला है। ये तमाम चीज़ें उनके सामने रखी जाएंगी, क्योंकि आइन और कानून कहता है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ के जो केसेस हैं उनको सबसे पहले इंटरटेन होना है। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।